हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। बोलो क्या पढ़ेंगे? सर आज की क्लास में क्या पढ़ाओगे? कल की क्लास में हम रेसिडेंट स्टेटस पढ़े थे। ठीक, क्या पढ़े थे? रेसिडेंटल स्टेटस। सर फॉर्म में आइए। चलो, रेसिडेंटल स्टेटस हमने कल पढ़ा और कल की क्लास में मैंने आपको बहुत चीजें बताया जिसमें आपको आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या होता है। तो रेसिडेंटल स्टेटस में मैंने आपको बहुत ऐसे पॉइंट्स, ये देखो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक, मैंने आपको एक क्लास में बता दिया था। आई थिंक अब आपको बताना मुझे जरूरी है। एक मिनट, मैं बैकग्राउंड चेंज कर लूँ। मुझे मजा आता है बैकग्राउंड चेंज करने में। वो कहाँ से होगा? मजा आ गया। आइए शुरू करते हैं। तो रेसिडेंटल स्टेटस में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया बताओ? TIAL स्टेटस। इसमें मैंने आपको सेक्शन जो 6 था वो पढ़ा दिया था। तो आप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप। और अब मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो मैंने कल जो आपको रेसिडेंटल स्टेटस बताया वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? आज हम बात करेंगे HUF के बारे में, AOP के बारे में, BOI के बारे में और कंपनी के बारे में। और किसके बारे में बात करेंगे? सर फर्म के भी बारे में बात कर लेते हैं। सर LLP के बारे में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो फर्म के ही कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक, तो आज हम इतने पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको पिछली क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई हो। ठीक, इंडिविजुअल मतलब जो ये पॉइंट्स था ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। ठीक, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आज की भी क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक, आप पढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और मैं आपको कलरफुल तरीके से पढ़ा रहा हूँ तो आप भी अपने पेन को मतलब अपने कॉपी को कलरफुल तरीके से रंगीन करें। हाँ, एक चीज़ और, टेलीग्राम पे जुड़े हुए जितने बच्चे हैं वो सब रिक्वायर्ड कर रहे हैं कि सर नोट्स प्रोवाइड कराइए। फर्स्ट ईयर का करवा दिए, सेकेंड ईयर का करवा दिए, अब हम सबकी भी बारी है। तो बेटा फर्स्ट ईयर का हो गया, सेकेंड ईयर का हो गया, अब आपकी बारी है। ठीक, तो थर्ड ईयर का नोट्स बहुत जल्द आ रहा है आपके लिए। बस थोड़ा सा मैं इसलिए लेट हो रहा हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है, तो मुझे शायद थोड़ा सा रिवीजन करने में, थोड़ा सा टेस्ट देने में, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट होता है, सब कुछ आप जानते ही हैं। तो हर चीज़ को मैनेज करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि अपना टाइम देने में आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं क्लासें ना बंद करके आपको बस 2-3 घंटे आके पढ़ा के चला जाता हूँ। तो यही मेरे लिए अभी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं सोचा था बंद कर दूंगा लेकिन नहीं कर पाऊंगा। जब एग्ज़ाम 2 दिन 3 दिन बचेगा तो आपका 2-3 दिन की क्लासें बंद होंगी। ठीक, आई होप उसके बाद का क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन उसके बाद जब एग्ज़ाम मेरा हो जाएगा उसके दूसरे दिन से मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा और तीसरे दिन से आपको फुल 1 आवर से अबव की क्लासें मिलेंगी। मतलब कम से कम 1.5-1.5 घंटे की क्लासें आपको मिलेंगी। बहुत अच्छी क्लासें चलेंगी सर, मज़ा आएगा फिर। हाँ बेटा बिल्कुल मज़ा आएगा। ठीक, लेकिन अभी आपकी क्लासें जो चल रही हैं आप उससे बहुत अच्छे से एंजॉय करके पढ़िए। और आज आपको रेसिडेंटल स्टेटस मैं ख़त्म करके ही दूंगा। कल आपको मैं आप जो भी चैप्टर होगा वो सैलरी मैंने बता के रखा है, तो आपको सैलरी कल मिलेगी। मतलब कल से एक नया मोड़ आएगा आपकी लाइफ में, आपकी पढ़ाई में एक नई इंटरेस्ट और एक नया मोड़ आएगा। तो चलते हैं, देखते हैं वो मोड़ क्या होगा, वो इंटरेस्ट क्या होगा। तो इंडिविजुअल के बारे में मैंने पढ़ लिया था सर। दो बातें आप करिए, पहले मैं रिवीजन करवा देता हूँ। तो मैंने कहा था कि इंडिविजुअल जो होते हैं उसमें मैंने कहा था रेसिडेंट होते हैं। क्या होते हैं? रेसिडेंटल होते हैं, रेसिडेंट होते हैं। ठीक, और एक नॉन रेसिडेंट होते हैं। आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख के बता रहा हूँ क्योंकि आपको सारी चीज़ें लिखा दिया है। तो प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिए। नॉन रेसिडेंट
नॉन रेसिडेंट को मैंने कहा कि जो बेसिक और एडिशनल कंडीशन दोनों फॉलो नहीं करते हैं वो कौन होते हैं, नॉन रेसिडेंट होते हैं। ठीक, हाँ सर जी कहा था। ये दो प्रकार के होते हैं सर। मैंने कहा कि एडिशनल इसमें दो प्रकार के थे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते हैं और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते हैं। मतलब साधारण निवासी होते हैं, असाधारण निवासी होते हैं। साधारण निवासी मतलब जो बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन दोनों को फॉलो करता है उसे कहते हैं। जो बेसिक कंडीशन को फॉलो करता है बट एडिशनल कंडीशन को फॉलो नहीं करता है उसे हम नॉन रेसिडेंशियल कंडीशन वो कहते हैं। ठीक, तो आपको आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और आज हम बात करेंगे HUF हाउस, ठीक, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास में आपको बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा टॉपिक मिलने वाला है जिसमें आप कह सकते हैं कि सर ये चीजें क्या हैं, कैसे हैं और क्यों हैं। तो हम कहते हैं कि अगर इनके बारे में हम जान लेते हैं तो जब इनकी इनकम कैलकुलेट करनी होगी तो कभी कभी पूछ लेता है कि यह व्यक्ति इतना दिन बाहर रहा था तो इसे कितना टैक्स, इसके ऊपर कितना लगेगा, इसे इंडिविजुअल माना जाएगा। दो दो नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उस क्वेश्चन को मिस कर दोगे। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले HUF की। ठीक, HUF की बात करेंगे तो HUF जो हमारा है वो जो है वो क्या कहता है, उसकी क्या कंडीशन है। ठीक, तो उसकी यह कंडीशन है कि इसमें भी तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। इसमें भी कितने होते हैं, तीन लोग होते हैं। कौन कौन होते हैं सर बता दो। इसमें भी मैं कहूंगा रेसिडेंट होते हैं, इसमें भी रेसिडेंट होते हैं। ठीक, और नॉन रेसिडेंट होते हैं। ठीक, और एक होते हैं रेसिडेंट में नॉन रेसिडेंट और सॉरी गलती हो गई, एक मिनट, मैं थोड़ा सी चीज हटा के, इसमें मुझे दो लोगों को लिखना है। ठीक, मुझे क्या करना है इनमें दो लोगों, एक मिनट, पेन का थोड़ा सा साइज छोटा करते हैं, काफी बड़ा हो गया है। ठीक, बस आइए, इसमें दो लोगों को पढ़ना है। दो लोग कौन कौन है, एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, एक नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और एक है नॉन नॉन रेसिडेंट है। ठीक, तो इन तीन लोगों के बारे में पढ़ना है तो इनके बारे में यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ पढ़ते हैं। पहला पॉइंट्स, दूसरा पॉइंट्स और ये तीसरा पॉइंट्स होता है। चलो आपको समझ में आएगा अच्छा से। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जिन कंपनी या मतलब जिस HUF का जो कंट्रोल है, किसी भी HUF जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसका जो क्या है, कंट्रोल और मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसके हाथ में है बोलो, इंडिया के है, इंडिया के हाथ में है। तो ये क्या होगा, रेसिडेंट माना जाएगा, मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। और अगर इसका कंट्रोल और मैनेजमेंट कुछ इंडिया के हाथ में है, कुछ बाहर लोगों के हाथ में है, ठीक, तो हाफ हाफ कह सकते हैं, 1/2। देखो मैं बहुत ज्यादा आप लिख के नहीं समझाऊंगा, नोट्स आपको आएगा तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं 1/2, मतलब होली पार्ट्स क्या है, आउटसाइड इंडिया, मतलब आधा पार्ट्स इंडिया के बाहर है और आधा पार्ट्स इंडिया में है। ठीक, तो नॉन रेसिडेंट, और जिसका क्या होता है, जिसका कर्ता वो कहाँ के हो, इंडिया का नहीं हो और पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाहर के देश का हो। ठीक, आप समझ गए होंगे। अगर आपके मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक,
अभी यही सब पे लागू होगा। ये मान लो इंडो अनडिवाइडेड फैमिली है, अब इसका कंट्रोल और मैनेजमेंट किस पर है? इंडिया पर है। तो ये क्या है? ऑर्डिनरी साधारण निवासी है। और इसका हाफ है, मतलब हाफ क्या है? 1/2 इंडिया में है और 1/2 कहाँ है? मान लो यूएसए में है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन ऑर्डिनरी, असाधारण माना जाए। और जो जिसका फुल्ली जो करता है वो कह सकते हैं करता इंडिया का नहीं है, मतलब काम करने वाला कोई व्यक्ति जो इसका मालिक है वो क्या है? इंडिया का नहीं है। दूसरी चीज है उसका पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट भारत से बाहर के देशों में है, तो ये भी क्या होगा? नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, ठीक। अब बात आती है, क्या बात आती है सर? सर बात आती है कि फर्म। अच्छा, ये एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो चीजें थी वो सब पे आती हैं, मतलब कह सकते हैं, ध्यान से एक मिनट, एच और एओपी सबके लिए आती हैं, ध्यान दीजिएगा। एओपी बीओआई ये दोनों सबके लिए आती हैं, इतने तीनों के लिए कैलकुलेशन ये पढ़ा जाएगा, ठीक। तो इसको ध्यान से समझिएगा, ये तीनों के लिए हो गया, ठीक। अब आती है फर्म की बात, बहुत छोटा सा चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक। तो फर्म और एल एल पी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या इसमें एक मिनट, एओपी, ये तीन चीजें यहाँ पे आती हैं, ठीक। इसको यहाँ कर ले, तो एक माना जाएगा, बस इसमें 2 पॉइंट्स। रेसिडेंट हो गया और एक हो गया नॉन, इसमें मतलब साधारण और वो असाधारण वाले कोई बात नहीं है, ठीक। रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, ठीक। तो इसमें अगर कंट्रोल प्लस मैनेजमेंट, वही बातें हैं, मैनेजमेंट कहाँ का है? इंडिया का है। देन ये क्या है? रेसिडेंट है। और ये क्या है? अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है, ठीक। तो क्या है? ये नॉन रेसिडेंट है, ठीक। बहुत ज़्यादा नहीं समझाने के लिए है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हम नहीं आपको करना चाहते हैं। तो एक मतलब कह सकते हैं जो पिछली क्लास थी वो थी थोड़ा सा, अब आज की क्लास थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन आज के टॉपिक ख़त्म भी हैं। और मैं नेक्स्ट क्लास से आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ ये भी बताऊंगा, और आज थोड़ा सा ओवरव्यू भी लूँगा आपका, ठीक। तो आइए समझते हैं। फर्म हो गया, हाँ फर्म हो गया सर, ठीक। तो कंपनी का देखते हैं। कंपनी, ठीक। तो कंपनी के बारे में पढ़ें अगर, तो क्या पढ़ रहे हैं बताओ? इसमें तीनों लोग को डाल देते हैं, ठीक। हम मतलब रेसिडेंट पढ़ते हैं, जो ऑर्डिनरी कह सकते हैं, ऑर्डिनरी, रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और नॉट नॉट रेसिडेंट, तीनों पढ़ेंगे, ठीक। बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसलिए बहुत ज़्यादा। तो आप रेसिडेंट कब मानोगे? इसमें 2 कंडीशन कर लेते हैं, एक और 2 कंडीशन रेसिडेंट कंडीशन के लिए, ठीक। तो आइए कौन कौन से हैं। पहला लिखते हैं, इट इज नॉट इट इज एन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी होना चाहिए, ठीक। सबसे पहला पॉइंट्स वो क्या होना चाहिए? इंडियन कंपनी होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए?
ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर क्या होना चाहिए, उसका जो कंट्रोल है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए, ये बातें होनी चाहिए। ठीक, तो आप ध्यान दीजिए, प्रीवियस ईयर में उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। ठीक, तो ये माना जाएगा। और अगर कोई भी कंपनी क्या करती है, इस स्टेटस को नहीं फॉलो करती है, ठीक, तो वो क्या होती है, अगर इसे इस दोनों पॉइंट को जो नहीं फॉलो करता वह क्या होती है, बताओ। एक मिनट, इसमें भी कोई वो नहीं होगा, ठीक, बस यही हो गया। इसमें मतलब कह सकते हैं आपकी जो 1/2 वाला कंडीशन हो, तो भी मतलब कंपनी यहाँ की होनी चाहिए, वहाँ की, मतलब दोनों मैनेजमेंट मिलके करते ना, तो ऐसी चीजें हैं तो भी ये रेसिडेंट मानी जाएगी। ठीक, कुछ कंडीशन ऐसे, और इस पे बहुत ज़्यादा मतलब आप ना रखिए, और ये नॉन रेसिडेंट दोनों दोनों कंडीशन, मतलब ये पहला और दूसरा कंडीशन ना फॉलो करे तो वो नॉन रेसिडेंट। बहुत ज़्यादा नहीं था इसमें, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करना चाहता, बहुत ज़्यादा आपको फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाना चाहता। ठीक, तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे थे अभी तक बहुत अच्छे से पढ़ा, और ये चैप्टर बहुत छोटा था, मेन जो पॉइंट था वो इंडिविजुअल का था। तो आइए हम आपको पहले पॉइंट्स पर ले चलते हैं, कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, और आई होप कि आपको अगर समझ में आया है तो आप बातें, ठीक, सिलेबस देखो, हाँ यहाँ पे मैंने सिलेबस को लिखा है, तो आइए समझते हैं कि हमारा क्या क्या सिलेबस था। चलिए एक मिनट पीछे चलते हैं, पीछे वाले चैप्टर पे। ठीक, हाँ आइए समझते हैं। देखो मैंने पहला चैप्टर पढ़ लिया, रेसिडेंटल स्टेटस। अब इसमें मैंने क्या क्या पढ़ा ये भी बता दूँ देता हूँ, दूसरे में क्या क्या पढ़ा। तो पहले के लिए तो आपको स्पेस मिल जाएगा, दूसरे के लिए, दूसरा मैंने एग्रीकल्चर अभी मैंने नहीं पढ़ा। ठीक, ये चैप्टर अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, बाद में हम पढ़ेंगे। हम कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे किसको, हेड ऑफ इनकम, जिसमें हम पहला इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ेंगे। ठीक, इस चैप्टर को हम कल से क्लास से शुरू करेंगे, और इस क्लास में न्यूमेरिकल। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये 5 ऐसे चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं, और यहीं से क्वेश्चन उठता है। तो रेसिडेंटल स्टेटस में मैंने कहा कि सबसे पहली बात मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, यहाँ फिर से रिवीजन करवा देता हूँ एक प्रकार से, अगर कहिए। पहले चैप्टर का तो अभी बता दूंगा, चलो बता देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर जी पहले चैप्टर से छोड़ के दूसरे पे आ गए। तो सबसे पहली बात अगर कहूँ तो आपको जो पढ़ना है वो टॉपिक ये पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने आपको कहा था कि क्या क्या पढ़ना है, तो आप कंपोनेंट्स पढ़ लिए, मतलब लॉ पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, एक्ट पढ़ लिया, और ये भी पढ़ लिया, ये भी। चलिए लीगल डिसीजन मतलब बढ़ा दिए हैं, लेकिन आपको हो सकता है लगे कि ना समझ में आया, तो आपको ये भी मैंने इंपॉर्टेंट डिफिनीशन तो ये पूरे पढ़ा दिए हैं जो भी हैं। ठीक, अब इसमें बेसिस चार्ज में मैंने आपको चार्ज ऑफ इनकम टैक्स जो सेक्शन कितना 14 में पढ़ाया था, कौन, टोटल, टोटल इनकम और ग्रास टोटल
इनकम, ये जो दो पॉइंट्स पढ़ाए थे वो हो गए। रेट पढ़ा दिया, ठीक, सरचार्ज पढ़ा दिया, रिबेट पढ़ा दिया, राउंड ऑफ पढ़ा दिया। बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आई थिंक ये क्लासें आपकी बहुत अच्छी रही होंगी। आइए हम समझते हैं कि अब हम क्या पढ़ने वाले थे। रेसिडेंटल स्टेटस में मैंने कहा था रेसिडेंट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं रेसिडेंटल स्टेटस, जो दो होते हैं वो, एक होता है रेसिडेंट, एक नॉन रेसिडेंट होता है, ठीक। नॉन रेसिडेंटल स्टेटस, ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं। ऑर्डिनरी होते हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते हैं, और एक नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते हैं, ठीक। तो ये पूरा तो वो था फार्मूला। अब यहाँ पे बात आती है इंडिविजुअल की, बात आती है। तो इंडिविजुअल जो पर्सन था उसके लिए ये सारी चीजें मतलब दोनों फॉलो करना है। कैसे करना है अभी जस्ट आपको बताया। उसके बाद मैंने कहा कि आपको BOI पढ़ना है, AOP आपको पढ़ना है। बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा दिया, बहुत ज्यादा मतलब डीप में नहीं जाके पढ़ाया। HUF पढ़ाना है, और कंपनी पढ़ना है, और फर्म पढ़ना है। तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा डीप से हम नहीं पढ़े हैं, मानते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा है भी नहीं कुछ, ठीक। इसका बहुत ज़्यादा कहीं पे उपयोग नहीं है। हाँ, ये वाला था इसलिए बहुत, इसे कल की क्लास में जो पढ़ाया था वो बहुत डीप में पढ़ाया था, तो आपको आई थिंक मज़ा आया होगा, ठीक। अब हमारा क्लास जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी पर आता है। आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आज की क्लास तो यहीं समाप्त होती है, जो भी 15-20 मिनट की क्लास चली हो। लेकिन अब आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आप प्लीज़ अपना नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, एक स्टेप बाय स्टेप, ठीक। पहले चैप्टर को लिखें, दूसरे चैप्टर को लिखें, और तीसरे चैप्टर को प्लीज़ लिखें। तो इससे मेरा क्या होगा, मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप अपना नोट्स बनाते हो। तो सबसे पहले ऐसे तीनों हेडिंग बना लो, फिर इसके बारे में लिखो, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर इसके, मैं वैसे लिखाऊंगा, फिर आप डिफिनीशन पूरा लिख लो, फिर इसके बारे में मैंने आपको कैलकुलेशन तो वीडियो देख देख के आप कर लो। अगर नहीं होता है तो मैं नोट्स आपका बहुत जल्द बना रहा हूँ, और आपको जैसे बना के टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, और एक रिवीजन भी क्लास होगी, ठीक। तो प्लीज आप अपनी क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय करिए। कुछ लोगों का कहना है कि सर हमारे लिए क्या करिए, क्लासें लेके आइए। क्लास लेके आइए बेटा, क्लास लेके आऊँगा मतलब ऑफलाइन क्लास। तो ऑफलाइन क्लास अभी हम नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिए। अगर ऐसा किया जाएगा तो गवर्नमेंट के द्वारा वह व्यक्ति क्या हो सकता है, दंडित भी हो सकता है। मतलब बहुत ऐसे प्रावधान है, तो नियम का उल्लंघन ना किया जाए। हम सब पढ़ रहे हैं, कह सकते हैं हम सबके किताब में है, शिक्षित शब्द जो आता है वो मतलब पढ़ रहे हो आप, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है। पर वही कहते हैं ना, पढ़े लिखे भी गलतियां करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलिए। आपकी पढ़ाई तो ऑलरेडी चल ही रही है। तो आई थिंक जो ना समझ में आए कमेंट करके पूछ लो भाई। आप पूछते नहीं हो, 2-3 बच्चे हैं जो पूछते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि वो क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अब कुछ बच्चे नहीं करते हैं। ना समझ में आता हो तो भी बता दो, ठीक। तो मैं कुछ और तरीका अपनाऊंगा। तो आपको जब चीज़ें हो वो बता दो। कमेंट बिल्कुल नहीं आते हैं, तो पता नहीं क्यों नहीं आते हैं। आई थिंक मुझे लगता है नहीं समझ में, तो कमेंट्स करते हैं तो आपको मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये बच्चा प्रेजेंट था, ये बच्चा आया था क्लास में, ये बच्चे ने वीडियो देखा। तो आप प्लीज़, वीडियो देखी जा रही है, अच्छी देखी जा रही है, लेकिन कौन कौन देख रहा है ये भी तो जानना जरूरी है। तो थोड़ा सा कमेंट करेंगे तो जान जाऊंगा, ठीक। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और आपकी क्लास आज यही खत्म होती है। और आपको नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, जिसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा बोलो, इनकम फ्रॉम सैलरी। मतलब आपकी कल से जंग शुरू है। तो आप क्या करें, कल से मिलते हैं हम अपने नए चैप्टर, और कल से ही आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई और भी अच्छी होगी, क्योंकि कल से न्यूमेरिकल है, ठीक। तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से